विद्यार्थी साथियों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा वर्ग 4 या ग्रुप डी के 708 पदों पर भर्ती के लिए होने वाले इंटरव्यू की तैयारी आप हमारे साथ प्रारंभ कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स की फाइल तैयार करना सिखा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर फाइलिंग आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, अतः यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होने जा रहा है। वर्ग 4 सीरीज का यह नवा वीडियो है। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य ही देख लीजिए, यकीनन आपको काम की बात मिलेगी। पिछले वीडियो की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। अब मैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से अनुरोध करती हूँ कि वर्ग 4 के पदों की भर्ती के लिए होने वाले साक्षात्कार के संबंध में डॉक्यूमेंट्स की फाइल तैयार करने के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देवें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी, संचालिका करियर एडवाइस चैनल। हम उन्हीं की सहायता से आपको फाइल तैयार करना और कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता पड़ेगी, ये सब आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्रीति गुलवानिया जी हमारी सहायता के लिए उपलब्ध हैं और पृष्ठभूमि से, नेपथ्य से आप मेरी आवाज़ सुनते रहेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की फ़ाइल प्रत्येक विद्यार्थी को बनानी चाहिए, जो हर इंटरव्यू में तो काम आएगी ही और साथ ही साथ उसमें आपके बेशकीमती बहुमूल्य डॉक्यूमेंट भी सुरक्षित रहेंगे। हमारे पास इस समय कुछ फाइल्स के नमूने उपलब्ध हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक बाइंडेड और बहुत मजबूत फाइल है। फाइल का कवर आप देखिए, फाइल का कवर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से फाइल का कवर आपको दिखाई दे रहा है। और अब ये पूरी फाइल बाइंडेड है, इसको चैन से खोला जा सकता है। ये चैन इसमें लगी हुई है तो पूरी तरह से ये सुरक्षित हो जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, ये आप देख पा रहे हैं। अब अगर हम इस चैन को खोलेंगे तो इसमें हमें अलग अलग फ़ोल्डर्स भी मिलेंगे और बहुत सारी सुविधाएं इसके अंदर मिलेंगी, जिससे आपको सबसे पहले फाइल पर दिखाई दे रहा है एक तरफ, यानी राइट हैंड की तरफ आपको एक सेक्शन बना हुआ दिख रहा है, उसमें भी एक चेन लगी हुई है। आप इस चेन में खोलकर कोई कीमती चीज़ें रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको आपका नाम लिखने के लिए भी एक स्लॉट दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप अपना नाम लिख कर रख सकते हैं। बाय द वे, ये फ़ाइल कहीं छूट जाए, गुम हो जाए, ऐसी स्थिति में फ़ाइल आप तक पहुँच सकेगी। फिर उसके बाद आपको अलग अलग फ़ोल्डर्स दिखाई देंगे। आपसे जी से अनुरोध है कि वो फ़ोल्डर्स दिखाएं। ये आपको फ़ोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के फ़ोल्डर्स की संख्या कितनी रहेगी यह आप ही पर निर्भर करता है। मार्केट में 12 फ़ोल्डर, 6 फ़ोल्डर्स, 24 फ़ोल्डर्स, 36 फ़ोल्डर्स, इस तरह की फ़ाइल्स मिलती है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स कितने हैं उस हिसाब से तय करिए और फाइल लेकर आइए। जैसे जैसे आप ज़्यादा फ़ोल्डर की फ़ाइल मांगेंगे, ख़रीदेंगे, तो उसकी कीमत बढ़ती जाती है। आप एक फ़ोल्डर में 1 या 2 दस्तावेज आसानी से रख सकते हैं। ये एक फ़ाइल का नमूना हमने दिखाया, बहुत ही शानदार ये फ़ाइल है। और हम आपको कुछ फ़ाइल्स दिखाते हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसमें हमने अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बना कर रखे हैं। ये आप ऊपर नाम भी लिख सकते हैं अपना। इसके बाद आप इसको खोलेंगे अगर आप, तो इसको खोलने का तरीका कुछ अलग है। आप देखिए, इस तरह से ये खुल जाएगी। खुलने के बाद आप इसमें भी आपको एक सेक्शन मिलता है, इस सेक्शन को भी आप खोल सकते हैं। ये अभी आप फाइल देख पा रहे हैं, सेक्शन आपने देख लिया है। फिर इसमें भी अलग अलग फ़ोल्डर्स हैं। यह फ़ाइल थोड़ी महंगी है, इसके फ़ोल्डर्स की क्वालिटी उस फाइल से बेहतर है जो हमने आपको पहले दिखाई थी, और इसमें कुछ दस्तावेज रखे हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इन फ़ोल्डर्स को पलटेंगे तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक फ़ोल्डर में एक दस्तावेज रखा हुआ है। अभी एक फ़ोल्डर और पलटेंगे तो ये देखिए बहुत सुरक्षित ढंग से इसमें आपकी मार्कशीट्स वगैरह सब रखी जा सकेगी। चूँकि इस पर फाइल पर इस समय लाइट पड़ रही है, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स तो क्लियरली अब दिखाई दे रही है। एक मार्कशीट दिखाई दे रही है आपको देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की, इस तरह से आप रख सकते हैं। हमारे पास एक फ़ाइल का और नमूना है, उस फाइल को भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक फ़ाइल, और ये उससे छोटी फ़ाइल है।
ये भी आप इस तरह से इसको खोल सकें। ये आप देखिए कि फ़ाइल में दस्तावेज अगर आपने ठीक से नहीं रखे ना तो इस तरह से ये गिरते पड़ते रहते हैं। या उदाहरण के तौर पर आपको एक फ़ाइल बताई गई, बिल्कुल नई फ़ाइल है ये, और ये सिर्फ आज के इस वीडियो के लिए ये सब सुविधाएं जुटाई गई ताकि आपके सामने बहुत सारे विकल्प रहें और आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से अच्छी फ़ाइल खरीद सकें। साथियों, ये एक बार का इन्वेस्टमेंट है, यह हमेशा काम में आने वाली चीज़ें हैं। हम कई वर्ष पढ़ाई करने में व्यतीत करते हैं और अंक सूचियों तथा अन्य दस्तावेज़ों को इधर उधर रखते हैं या मोड़ देते हैं उनको और ख़राब कर देते हैं। हमारी तो यह भी सलाह है कि इस फाइल में तो आप रखेंगे ही, इसके साथ साथ आप अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को लेमिनेट भी करवा लीजिए। फ़ोटोकॉपी की दुकान पर आराम से आसानी से 5 से 10 रुपया में लेमिनेशन हो जाता है। उससे भी आपके दस्तावेज़ों की ज़िंदगी बहुत लंबी हो जाएगी और ख़राब नहीं होंगे। एक फ़ाइल और हमारे पास है, इस फाइल को भी आप देख लीजिए। इस फाइल को सीधा करके देखेंगे अगर अपन, ये देखिए ऊपर आपको नाम लिखने के लिए भी जगह है और ये भी बहुत अच्छी एक फ़ाइल है। इसको भी अगर अपन खोलते हैं तो इसमें भी फ़ोल्डर्स आपको दिखाई देते हैं। इसमें एक अलग तरह का पॉकेट भी आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आप अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, फ़ोटोकॉपीज़ रख सकते हैं जो तुरंत जमा करनी रहेगी ना, जैसे इसमें भी आगे आपको बताया जाएगा। तो जो फ़ोटोकॉपीज़ हमें तुरंत जमा करनी होगी वो हम यहाँ पर इस पॉकेट में रख सकते हैं। इस तरह से ये हमने आपके समक्ष 4 नमूने फाइलिंग के बताए हैं। आप देख पा रहे हैं प्रीति जी अपने फ़ाइल के फ़ोल्डर्स को आगे बढ़ाती जा रही हैं, ये उन्हीं की फ़ाइल है। इस तरह से आप भी अपनी फ़ाइल तैयार करें। साथियों, ये फ़ाइलें आपने देख ली है। अब आपको बताते हैं कि आप जो फ़ाइल लेकर आएंगे उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस इंटरव्यू के लिए आप रखें। तो आइए अब बात करते हैं कि ये जो वर्ग 4 वाले इंटरव्यूज़ होंगे, इंटरव्यू के दिन जब आप इंटरव्यू स्थल पर पहुंचेंगे तो आपकी फ़ाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। याद रखिए साथियों, नोटिफिकेशन में स्पष्टतः लिखा हुआ है यदि आप कोई अनिवार्य डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हैं तो आपको अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा उनकी व्यवस्था करने के लिए और हो सकता है कि आप इंटरव्यू में सम्मिलित होने से वंचित हो जाएं। अतः इस कार्य को आप बहुत प्राथमिकता से कीजिए। आइए तो हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से दस्तावेज रखने होंगे। देखिए, सबसे पहले फ़ोल्डर में आप रखिए ऑनलाइन फार्म की पावती। चूँकि प्रीति जी ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो उसके पास फॉर्म है नहीं, लेकिन आपने भरा है तो सबसे पहले फ़ोल्डर में आप लगा दीजिए ऑनलाइन फॉर्म की पावती। फिर इसके बाद जो दूसरा फ़ोल्डर आएगा ना, उसमें आप रखिए प्रवेश पत्र की प्रति। प्रवेश पत्र अभी आपके पास भी नहीं है। क्यों नहीं है प्रवेश पत्र? क्योंकि वह बाद में डाउनलोड होगा। इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप सेकंड फ़ोल्डर को खाली अभी से छोड़ दीजिए ताकि आप उसके अंदर प्रवेश पत्र को रख सकेंगे दूसरे फ़ोल्डर में। इसके उपरांत अंक सूचियों का क्रम आएगा। अब चूंकि आपसे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, वाहन चालक के प्रकरण में 10वीं और अन्य पदों के प्रकरण में 8वीं। जब आप इंटरव्यू देने के लिए पहुंचेंगे ना, तो यदि आप वाहन चालक का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो आपसे 10वीं की अंक सूची देखेंगे और यदि आप अन्य इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो 8वीं की अंक सूची देखेंगे। तो तीसरे क्रम पर यदि आप ड्राइवर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो 10वीं की अंक सूची रखिए। जैसे जी एक अंक सूची रख के बता रही हैं कक्षा 10वीं की। यदि आप वाहन चालक के अलावा अन्य पदों के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कक्षा 8वीं की अंक सूची आप लगाइए। इसको तीसरे क्रम पर, यानी पहले क्रम पर आपने पावती लगा दी, दूसरे क्रम पर प्रवेश पत्र लगा दिया है, तीसरे क्रम पर अर्हतादायी अंक सूची आप अनिवार्य तौर पर लगा लीजिए। यदि आपने ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की है, हायर सेकेंडरी, BA, BCom, BSc आदि, उनकी अंक सूचियाँ आप बाद में रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड पर जब आप पहुंचेंगे इंटरव्यू देने के लिए, वहां पर जो सज्जन रहेंगे जो आपकी अंक सूचियाँ चेक करेंगे उन्हें तुरंत दिख जाए, है ना। वो आपकी अन्य शिक्षाएं आपको इंटरव्यू में सफलता दिलाने में उपयोगी रहेंगी, लेकिन वहां पर परीक्षण के दौरान सुविधा की दृष्टि से अर्हतादायी अंक सूचियां आप ऊपर रखिए। वो आपसे कहेंगे 10वीं अंक सूची दिखाइए, आप तुरंत ही फाइल खोलकर उनके सामने से प्रस्तुत कर देंगे। वो कहेंगे आप हमें निकाल कर अंक सूची दीजिए, तो आप फटाक से फोल्डर में से निकाल कर अंक सूची उन्हें दे देंगे।
इसके पश्चात लगेगा आपका मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी जिले के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन पत्र। वह आपने ज़रूर पंजीयन करवा ही लिया होगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय रजिस्ट्रेशन करने के दौरान भी आपसे पंजीयन पत्र का क्रमांक मांगा था। वह रख लीजिए आप अगले फोल्डर में, यानी चौथे फोल्डर में। इसके पश्चात पहचान पत्र। पहचान पत्र के तौर पर या तो आधार कार्ड हो आपके पास या फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र, यह आप एक फोल्डर में आप रख लीजिए। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको विशेषकर तब पड़ेगी जब आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी के तौर पर आयु आदि में या आरक्षण आदि में लाभ लेना चाहते हैं, तो उस समय मध्य प्रदेश के मूल निवासी के प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। इसके पश्चात जाति का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जाति का प्रमाण पत्र आपके पास देख लीजिए, एक जाति का प्रमाण पत्र आपके सामने जी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। विज्ञप्ति में या नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जाति का प्रमाण पत्र ऐसा होना चाहिए जिस पर अनुविभागीय अधिकारी से छोटे अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए, यानी या तो अनुविभागीय अधिकारी जिसको अपन SDM वगैरह कहते हैं, या इनसे उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। इनसे कम श्रेणी के अधिकारी जैसे तहसीलदार साहब आदि के हस्ताक्षर वाला जाति का प्रमाण पत्र नहीं इसमें उपयोग में आ सकेगा। आप पहले से चेक कर लीजिए कि आपके जाति के प्रमाण पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी या उनसे उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर आदि लगी हुई है या नहीं। इसके अलावा आप 2 फ़ोटो अपने साथ रखेंगे, कम से कम 2 फ़ोटो आप एक फ़ोल्डर में डाल लीजिए, या फिर इन फ़ोटोज़ को आप फाइल में जो अलग से पॉकेट दिए हुए हैं, अभी आपको दिखाए थे फाइल में पॉकेट दिखाए थे, या फाइल में आपको चेन वाला आपको एक कवर दिखाया था, आप ये इस तरह से आप इस चेन वाले कवर में आप इसके अंदर भी आप इसमें खोल कर रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए, यदि आप ड्राइवर पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। इस लाइसेंस को भी आप सुरक्षित तौर पर या तो पॉकेट में रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फोल्डर से गिरने की आशंका रहती है। इसके अलावा यदि आप दिव्यांग अभ्यर्थी के तौर पर आवेदन कर रहे हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र जो होता है, मान्य प्रमाण पत्र जो बोर्ड के द्वारा बनता है, उसे आप अपने पास रखिए एक फ़ोल्डर में। अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आपने इसके पहले कहीं कार्य किया है और उसका अनुभव प्रमाण पत्र है जो आपके इन पदों से सुसंगत है, तो वह अनुभव प्रमाण पत्र भी आप एक फ़ोल्डर में ज़रूर ही रख लीजिए। एक होता है अनापत्ति प्रमाण पत्र। यदि आप ऑलरेडी किसी शासकीय सेवा में हैं और उस शासकीय सेवा से यह वाला अवसर आपको बेहतर लगता है, उस सेवा को छोड़कर आप इस पद के लिए इंटरव्यू देने पहुंचते हैं, तो अपने शासकीय विभाग से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। आपको वह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी अपने साथ रखना होता है, तो उसको भी आप फाइल में रख लीजिए। इस तरह से ये सब महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। एक बार और सुन लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म की पावती, प्रवेश पत्र, अंक सूचियाँ, मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन पत्र, पहचान पत्र, मूल निवासी का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुविभागीय अधिकारी से अनिम्न अधिकारी का होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, आवश्यकता पड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आपने आवेदन किया है दिव्यांग श्रेणी के आरक्षित पदों के लिए तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और यदि अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास हो तो इस तरह से आप सारी चीज़ें रख लीजिए। इनमें से जो जो दस्तावेज आपको लागू होते हैं ना, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, वरना आप इतने सारे दस्तावेज सुनकर ऐसा ना हो कि चिंतित हो जाएं कि मेरे पास ये सब दस्तावेज नहीं हैं। जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो सबके पास होने चाहिए, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इस संबंध में कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी आपको उलझन पैदा हो गई इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको तुरंत ही जवाब देंगे। इन सारे दस्तावेज़ों की आप 2 या 3 सेट फ़ोटोकॉपी कर लीजिए और फ़ोटोकॉपी करने के पश्चात उन्हें भी अच्छे से क्रम से जमा लीजिए और प्रत्येक फ़ोटोकॉपी पर नीचे की तरफ स्वप्रमाणित लिखकर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए
और फिर उसके नीचे नाम लिखिए। फिर से सुन लीजिए, सबसे नीचे जहाँ पर आपको जगह मिलती है फोटोकॉपी में, पहले स्व प्रमाणित शब्द लिखिए, उस शब्द के ठीक नीचे हस्ताक्षर कीजिए, हस्ताक्षर के ठीक नीचे ब्रैकेट में अपना नाम लिख दीजिए। इस तरह से आप सेट तैयार कर लीजिए। और एक सुझाव यह भी है कि आप अपने साथ हो सके तो एक बैग में स्टेपलर रख लीजिए, फेविकॉल या गोंद आप रख लीजिए, सेलो टेप आप रख लीजिए। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत काम आ सकती है, वहाँ पर भाग दौड़ आपको नहीं करना पड़ सकती है। तो इस तरह से अपनी फ़ाइल को तैयार कीजिए और इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइए। पुनः दोहराया जा रहा है कि ये सब काम आप जल्दी कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहला काम आप यही करिए। मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा है आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। आप यथाशीघ्र ही एक सुंदर और व्यवस्थित फाइल तैयार कर लीजिए। ग्रुप 4 की भर्ती पर वीडियो की श्रृंखला जारी रहेगी, आप इसका लाभ उठाते रहिए। वीडियो को अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए आपके करियर के सच्चे साथी करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल से। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी पुश करें। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।